Hello friends, welcome to Tech Talk with Lalitis YouTube channel and अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि मित्सुबिशी के पीएलसी में रिटेंटिव टाइमर कैसे यूज करते हैं। सो रिटेंटिव टाइमर का मतलब ये होता है कि अगर जो भी टाइमिंग फीड करते हैं उसके अकॉर्डिंग जब टाइमर को सिग्नल देते हैं तो टाइमर चलना स्टार्ट करता है। एंड अगर हमारा किसी तरह से सिग्नल फेल हो जाता है, सिग्नल चला जाता है, तो टाइमर मेरा टाइमिंग क्या करेगा, वहीं के वहीं पॉज कर लेगा। यही होता है रिटेंटिव टाइमर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमर के लिए एक इनपुट हम यहाँ से लेंगे। लेट्स से कोई एक इनपुट ले लिया मैंने, हालांकि हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक यूज करते हैं। तो इनपुट मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखना था, मैंने डायरेक्ट कमेंट दे दिया, तो आप यहाँ पर भी इनपुट लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट कमेंट, लाइक दिस। एंड अब क्या करेंगे, हम यहाँ से टाइमर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइमर के लिए आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि एड्रेस क्या है। तो एक मैनुअल मैंने यहाँ पर ओपन कर रखा है मित्सुबिशी का। तो मैंने जो पीएलसी अभी सिलेक्ट कर रखी है FX2NC सीरीज है। तो रिटेंटिव टाइमर जो है मेरा, चार टाइमर होते हैं 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग। 1 मिली सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड के लिए 1000 वैल्यू देना पड़ेगा, तो 2 सेकेंड के लिए 2000, इस तरीके से वैल्यू फीड करनी है। तो T246 से लेकर T249 तक जो टाइमर है वो रिटेंटिव है, और 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनके अंदर वैल्यू, प्रीसेट वैल्यू टाइम सेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो आउटपुट वाला कॉइल है वही सेम इंस्ट्रक्शन लिया, और T246 मैंने एड्रेस लिया, एंड 10 सेकेंड के लिए 10,000 वैल्यू यहाँ से फीड की। यहाँ से कमेंट दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिटेंटिव टाइमर है, क्योंकि मैनुअल के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि T246 लेते हैं तो ये रिटेंटिव टाइमर होता है, और 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग 10 सेकेंड के लिए 10,000 देना पड़ेगा, यानी 1 सेकेंड के लिए 1000 वैल्यू फीड करना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया भी था कि टाइमर का जो एड्रेस होता है वो टाइमिंग के बाद ऑन होता है। तो अगर मेरे को एक आउटपुट ऑन करना है तो T246 से मैंने क्या किया, एक एनो इंस्ट्रक्शन ले लिया, और इससे मैं एक आउटपुट कनेक्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि रिटेंटिव टाइमर जब टाइमिंग पूरी कर लेगा, देन मेरा मोटर वन जो कि कमेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ था Y0 आउटपुट से ऑन हो जाएगा, यानी ये टाइमिंग के बाद ही ऑन होगा। सो मैं कंपाइल करता हूँ, देन यहाँ से स्टार सिमुलेशन करूंगा। अगर पीएलसी आपके पास अवेलेबल है तो डायरेक्ट आप पीएलसी में लॉजिक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करूंगा, पैरामीटर प्लस प्रोग्राम करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये प्रोग्राम मेरा क्या होगा, पीएलसी में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड नाउ मॉनिटर मोड। सो अभी यहाँ से देखेंगे, देखिए कैसे काम करता है ये, डिफरेंस क्या होता है। तो मॉडिफाई वैल्यू में जाऊंगा मैं, मेरे पास एक इनपुट है, जैसे ही स्टार्ट कमांड दिया टाइमर चल रहा है 10 सेकेंड के लिए। अगर मैं स्टॉप कर दूंगा, यानी इनपुट सिग्नल जैसे ही मैं रिमूव करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं जो टाइमर है वो वहीं के वहीं पॉज कर लिया उसने टाइमिंग वैल्यू, यानी 3300 का जो टाइम को सेट था, जिस समय ये मैंने सिग्नल ऑफ किया उस समय था, तो वहीं की वही टाइमिंग क्या हो गया, पॉज हो गया। अभी फिर से अगर सिग्नल ऑन करता हूँ तो टाइमिंग वहीं से आगे बढ़ेगी, एंड स्टॉप करता हूँ तो वहीं के वहीं रुक गया। फिर से अगर सिग्नल देता हूँ तो वहीं से आगे टाइमिंग मेरा क्या हो रहा है, चल रहा है। और जैसी टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, मेरा एक आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी जो एड्रेस मैंने ऊपर यूज किया था T246, उसी से मैंने एक आउटपुट ऑन किया तो टाइमिंग के बाद ऑन हो गया। माय फ्रेंड देखिए, अब अगर मैं स्टॉप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि टाइमिंग अपनी पूरी कर चुका है टाइमर, यानी 10,000 मैंने वैल्यू फीड किया, प्रीसेट वैल्यू यानी टाइमिंग। तो टाइमिंग हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, यानी टाइमिंग सेट है। क्योंकि ये टाइमर रिटेंटिव है तो हमें इस टाइमर को स्पेशल रिसेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये टाइमर क्या होगा, रिसेट होगा। तो रिसेट करने के लिए क्या करते हैं, अब मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ यानी राइट मोड में। मैं एक, हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से इनपुट यूज करते हैं रिटेंटिव टाइमर को रिसेट कराने के लिए। तो मैं यहाँ से एक और इनपुट X1 ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं कमेंट दे देता हूँ कि ये रिसेट, कमेंट हो गया रिसेट फॉर रिटेंटिव। तो इसका मतलब ये हो गया, रिटेंटिव टाइमर को अगर मुझे रिसेट करना है तो एक इनपुट लेना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा मैं, और यहाँ पर लिखूंगा RST स्पेस, और जो टाइमर मेरा है रिटेंटिव वो एड्रेस में यहाँ पर यूज कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर T246 ले लिया। इसका मतलब ये होगा कि इनपुट नंबर जब 1 प्रेस करूंगा तो ये टाइमर जो रिटेंटिव है मेरा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करेंगे, सो दैट मेरा प्रोग्राम पीएलसी में ट्रांसफर हो जाएगा इस तरीके से, यानी यस।
एंड क्लोज। उसके बाद मॉनिटर मोड। तो देखिए मैं फिर से, अभी देखिए पुरानी जो वैल्यू थी वो मेरी क्या थी, ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस टाइमर को रिसेट करना होगा। रिसेट करने के लिए ये वाला इनपुट प्रेस करना होगा। तो राइट क्लिक करके डिबग में जाके मॉडिफाई वैल्यू, और जो रिसेट इनपुट है वो x1 है, सिलेक्ट करके मैंने ऑन किया। ऑन करते ही आपने देखा रिसेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो टाइमर है वो मेरा रिसेट हो गया, यानी जीरो पे चला गया। अब मैं जैसे ही इनपुट नंबर जीरो यूज करूंगा, ऑन कराऊंगा, टाइमर चलने लगा। अब आपने अगर सिग्नल ऑफ कर दिया तो टाइमर वहीं के वहीं रुक जाएगा, फिर से सिग्नल आएगा तो वहीं से स्टार्ट होगा। एंड जैसे ही टाइमिंग पूरी हो जाएगी, मेरा क्या होगा, उसके एड्रेस से मैंने एक आउटपुट कनेक्ट कर रखा है y0, जो कि मोटर 1 का कमेंट है। तो आफ्टर डिले यानी 10 सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा। अगर सिग्नल ऑफ कर देंगे अब भी ये आउटपुट मेरा ऑन पड़ा रहेगा, क्योंकि टाइमिंग अभी भी मेरी होल्ड पर है, यानी टाइमिंग पूरी हो चुकी है और टाइमर रिसेट नहीं होता है ऐसे। तो उसके लिए क्या करना होता है, स्पेशल रिसेट इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने x1 से, जो कि इनपुट है, उसका यूज करके RST T246 जो टाइमर एड्रेस है उसको मैं यहाँ से रिसेट करा दूंगा, तब जाके ये टाइमर क्या होगा, रिसेट होगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिटेंटिव टाइमर यूज कर सकते हैं। तो एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कि रिटेंटिव टाइमर 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग 4 ही ले सकते हैं। तो मैंने T246 लिया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, 1 मिली सेकेंड का रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 100 मिली सेकेंड का। इसका मतलब ये होता है 1 सेकेंड के लिए 10 देना पड़ता है, 10 सेकेंड के लिए 100। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है कि आप ये एड्रेस चेंज कर देंगे, यानी T250 लेंगे तो 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग टाइमर मेरा फंक्शन करेगा। तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ से बहुत सिंपल है, मैं राइट मोड में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने क्या किया, T240 की जगह T250 किया। स्पेस 10 सेकेंड के लिए 100 देना पड़ेगा, एंटर किया। तो एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आया। इसको बिल्ड करेंगे तो T246 ये वाला टाइमर मुझे यहाँ से हटाना होगा, एंड इसको भी यहाँ से कट करके देन यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। या एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से बिल्कुल डिलीट कर देते हैं ऐसे। और यहाँ से मैं एक इनपुट फिर से ले लेता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था, एंड इसको मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से सिलेक्ट करके कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या किया, मैंने टाइमर T250 ले लिया। तो टाइमर T250 क्या है, सबसे पहली चीज कि T250 जो टाइमर है ये रिटेंटिव है, और 100 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग मैंने प्रीसेट वैल्यू दिया। अब जिस जगह हमारा T246 है उस जगह मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल तरीका है, डबल क्लिक करके T250 ले लूंगा। इसका मतलब जैसे ही टाइमर टाइमिंग पूरी करेगा मेरा ये ऑन हो जाएगा मोटर। और अगर इसको रिसेट करना है तो RST लेके लास्ट में 250 कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, टाइमर रिसेट हो जाएगा। तो 250 जो ऊपर टाइमर है वही टाइमर यहाँ पर ले लिया। ये चीजें मैंने यहाँ से हटा दी, एंड आप चाहें तो इसको लाइन को हटा के दोबारा से आप यहाँ से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डबल क्लिक करके एक अलग से इनपुट ले लिया रिसेट करने के लिए x1, जो कि रिटेंटिव टाइमर। जब भी हम रिटेंटिव टाइमर लेंगे हमें रिसेट लगाना पड़ेगा स्पेशल अलग से। तो T250 टाइमर एड्रेस मैंने यहाँ पर ले लिया। देन आप कंपाइल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इनपुट हो गया, इनपुट जो कि टाइमर को चलाएगा। जब टाइमिंग पूरी कर लेगा देन हमारा T250 एड्रेस ऑन होगा, मोटर ऑन हो जाएगा। अगर मुझे रिसेट करना है तो x1 प्रेस करेंगे तभी जाके टाइमर क्या होगा, रिसेट होगा। इस तरीके से मित्सुबिशी की पीएलसी में GX वर्क्स 2 में रिटेंटिव टाइमर होता है, टी ऑन टाइमर होता है। टी ऑफ टाइमर कभी नहीं मिलेगा। अगर टी ऑफ टाइमर का एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो टी ऑन से ही पॉसिबल होगा। अब राइट क्लिक करके वैल्यू मॉडिफाई करते हैं। तो अगर मैं x1 की जगह x0 यहाँ लेता हूँ और ऑन करता हूँ तो टाइमर चलने लगा। स्टॉप करता हूँ तो टाइमर ने टाइमिंग वहीं की वहीं पॉज कर दी। फिर से अगर ऑन करते हैं तो टाइमर वहीं से रिज्यूम होगा टाइमिंग। अब देखिए टाइमर चल रहा है, जैसे ही 10 सेकंड पूरे होंगे तो T250 एड्रेस ऑन हो जाएगा और मेरा आउटपुट ऑन है। अब अगर मैं ऑफ कर दूंगा, कुछ भी करूंगा, अब कुछ नहीं हो सकता जब तक कि इसको रिसेट ना कराया जाए। तो रिसेट जो टाइमर है इसका इनपुट x1 है, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो टाइमर मेरा रिसेट हो गया। अब दोबारा से मैं टाइमर को क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये रिटेंटिव टाइमर हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं मित्सुबिशी पीएलसी के अंदर। सो आप इन टाइमर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एंड कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हैं।
सो होप आपको ये वीडियो एंड टाइमर डिफरेंस क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। सो मेरे वीडियोज को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आगे और भी इसी तरह की वीडियोज मैं बनाता रहूंगा। सो बाय द टाइम आप इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करिए, एंड इसका जो सॉफ्टवेयर का लिंक है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अवेलेबल कर रखा है। तो आप वहां से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक